ये हैरान करने वाली खबर आपके सामने रख रहा हूं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लड़की का हिजाब खींचकर चेहरा देखा। डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे नीतीश, नियुक्ति पत्र दे रहे थे, और उस दौरान उन्होंने एक लड़की का हिजाब खींच दिया। ये देखिए, इस तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए यूं। और ये तस्वीरें तो वाकई नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें होती रही हैं, और जाहिर है ऐसे में उन बातों को और हवा मिलेगी। रुपेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, ये जो दिख रहा है तस्वीरों में तो हैरान करने वाला है। देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाला है। और इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ऐसी हरकत कर चुके हैं। एक महिला उद्घोषिका के साथ ऐसा कर चुके हैं। सार्वजनिक मंच से चुनाव के दौरान माला पहनाने की घटना हो चुकी है। और इस तस्वीर में भी देखिए, और वहां मौजूद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैसे उनको रोकने की कोशिश की थी। अमित शाह ने खुद हाथ बढ़ाकर नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की थी। आज दरअसल मुख्यमंत्री का जो निवास है कड़े मार्ग, वहां 1283 आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। और इस दौरान ये जो महिला है, जिसका नाम नुसरत परवीन है, डॉक्टर है, और इसको नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया गया था कई महिलाओं के साथ, 1283 चिकित्सकों के साथ। महिला जैसे ही नीतीश कुमार के पास पहुंचती है, पहले नीतीश कुमार उसे नियुक्ति पत्र दे देते हैं, उसके बाद उसे देखने लगते हैं। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराती है, और इसके बाद सीएम उसकी हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये क्या है जी? महिला जवाब देती है, हिजाब है सर। नीतीश कुमार बगैर इंतजार किए खुद अपने हाथ बढ़ा करके और महिला का हिजाब खींच देते हैं। महिला भी असहज हो जाती है। आसपास के कुछ लोग देखिए हंसने लगते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सम्राट चौधरी तुरंत हाथ बढ़ाते हैं, नीतीश कुमार का हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, तब तक हिजाब खींच दिया गया रहता है। और सिर्फ वहां मौजूद लोग ही नहीं, अब विपक्ष भी इस पर, जैसे आरजेडी ने एक्स पर लिखा है कि ये क्या हो गया है नीतीश जी, आपको मानसिक स्थिति को लेकर भी दयनीय स्थिति हो चुकी है, नीतीश बाबू 100% संगी हो चुके हैं। इस तरह की टिप्पणी आरजेडी ने मुझे लगता है कि ये तो असल में ये मौका तो असल में विपक्षी जो है वो चाह रहे थे, जो एक तरीके से नीतीश ने तश्तरी में परोस के दिया है। लेकिन ये कह देना कि ये संघी मानसिकता, संघ से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने कब किसी के साथ ऐसा किया है, तो जाहिर है इसको जोड़ देना ये एग्जेजरेशन है। लेकिन जरा मैं इधर जाना चाहता हूं, शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के। ये क्या आप इसमें किसी तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं नीतीश कुमार को? शक्ति सिंह जी, देखिए, बिहार में जनादेश प्राप्त हुआ है, भले ही मस्तरी मैनेजमेंट के आधार प्राप्त हो, ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का नवीनीकरण हुआ है, फिर से मुख्यमंत्री बने, और उनको सेहत को लेकर करके हम नहीं, आप लोगों को स्मरण होनी चाहिए, जो अभी सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री जिन्हें बनाया गया है, उन्होंने ही कई बार उनके सेहत को लेकर के जीतनराम मांझी जी ने दवा खिलाने की बात कई बार कही। लेकिन आज की घटना एक अल्पसंख्यक महिला का, जिस तरह से उनके कपड़ों को, जो उनके पर्दे की चीज थी, उसको जब खींचा गया उनके द्वारा, तो इससे स्वाभाविक तौर पर लोग मर्माहत हुए। लेकिन इनके स्वभाव और इनकी जो चीजें हैं बार बार खुल करके कई बार आया है। लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री जब कुछ इस तरह की हरकतें जब आती है, नहीं, मैं दूसरी बात, आप ये बिल्कुल विपक्ष होने के नाते आप ये बातें कह सकते हैं, और इस समय तो ये मौका भी दिया जा रहा है। लेकिन मैं एक और बात करना, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से हट के आपसे बात करना चाहता हूं। कई बार ये देखा गया कि लालू प्रसाद यादव से मिलने वाले लोग आए, कुर्सी में किस तरीके से वो बैठे हुए हैं, उनसे मिलने वालों से कैसे वो मिल रहे हैं, ये तक आरोप लगे कि देखिए ये सामंतवादी हो गए हैं, इसी तरीके से लोगों से मिलते हैं, किसी को आदमी नहीं समझते हैं। क्या उम्र का असर हो सकता है व्यक्ति पर, और इसका बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए? इस मामले में ये गुंजाइश बिल्कुल नहीं दिखती है। क्योंकि हम लोग पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, तो वाच तो करते हैं, और उनकी जो बातें हैं, किसी को गलत तरीके से कोई तथ्य प्रस्तुत करता है, उसको एक एजेंडे के रूप में लेता है, तो एक विषय अलग है। लेकिन जो बातें आपने कहा, संघी विचार इसलिए कहा गया कि आपने हाल ही में मध्य प्रदेश की वो वीडियो देखी थी, जो संघ से वास्ता रखने वाले नेताओं ने महिलाओं के साथ चले, मेन स्ट्रीम में ना चले, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हुए, वो आप बीती अपनी घटना को जग जाहिर किया, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आदतन नहीं, मैं आपसे ये मैं इसको दूसरे तरीके से, शक्ति सिंह जी, उम्र का और स्वास्थ्य का असर है या जानबूझकर किसी मानसिकता के तहत वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, अब ये तो बड़ा विचित्र सवाल इसलिए हो जाता है, उम्र के पड़ाव को अगर मानते हैं तो कल तो कहेगा कि रिटायर कर दीजिए, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
लेकिन अगर आप कहेंगे उम्र के कोई पहली बार भी नहीं है और कोई आखिरी बार भी नहीं है। पिछले 5 वर्षों से न जाने कितने बार कई लोगों के साथ कहां इसके चलते महिलाओं के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई। धन्यवाद करता हूं आपका। आपकी महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शक सुन चुके हैं। आप जो कह रहे हैं, आरजेडी आरोप लगा रही है कि ये 100% संघी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित की है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होने लगेगी तो फिर वो रिटायर क्यों नहीं होते हैं। अगर वो उनका जो दिमागी संतुलन है वो काबू में नहीं रख पा रहे हैं तो फिर वो रिटायर क्यों नहीं होते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एक सिलसिला रहा है और ये घटना आखिरी घटना नहीं होगी, ये दावा भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो हुआ आपके सामने है। डॉक्टर्स, जो नए डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे। उस दौरान पूछा गया कि तुमने क्या पहना हुआ है, कहा गया हिजाब। तो फिर उन्होंने जिस तरीके से उस कपड़े को खींचा वो आपके सामने है। उस दौरान आप देख रहे हैं पीछे खड़े हुए सम्राट चौधरी, उनको जैसे उनको लगता है कि अरे क्या कपड़ा खींचने वाले हैं, उस समय वो मुंह के इस कपड़े को, हिजाब को खींचने के पहले वो सावधान की मुद्रा में एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ये घटना आने वाले दिनों में और जोर पकड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।